ही है। ये नाभि क्या है? वो कौन सा पर्वत था जिसमें मंथन हुआ था समुद्र का? वो मेरु पर्वत। हाँ ठीक, सुमेरु। क्या बोलते हैं? सुमेरु पर्वत। सुमेरु। नाभि क्या है? सुमेरु। सुमेरु पर्वत। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं। नाभि है सुमेरु पर्वत, ये नीचे अपान, ऊपर प्राण। ये देवता लगे हैं इस तरफ और इधर दैत्य लगे हैं नीचे गंदगी में, नीचे तक दोनों तरफ से रस्सा खींची खाची हो रही है। इधर की वायु इधर, ये इस पे प्रहार कर रही है, वो उस पे प्रहार कर रही है। मंथन चल रहा है नाभि के पास, यही समुद्र मंथन है। ये नाभि चल रही है, विचारों का मंथन, वायु उसी अनुसार चल रही है, टक्कर मार रही है। जो भारी पड़ जाएगा वही जो है अमृत पाएगा। तो नाभि में अमृत, अमृत अभी देखिए 14 रत्न निकलते हैं, तो ये टक्कर मार रही है। तो सुमेरु का काम क्या है? बैलेंस करना। तो क्या बैलेंस कर रही? एक होती समान वायु, वो आती है फिर बीच में, वो बैलेंस करती है, इसलिए समान नाम है। हाँ, तो इससे कच्चा विष पैदा होता है। इस मंथन से, प्राण वायु के अपान वायु के टकराव से जहर पैदा होता है। अगर ये जहर ऊपर चढ़ा तो ये धारण करने का स्थान नीलकंठ का है। ठीक, ऊपर न चढ़ने पाए ब्रेन में, तो न चढ़ने पाए तो कौन आएगा? समान वायु। ठीक, समान वायु आई कि नहीं, ऊपर नहीं चढ़ने देना है, इसको बदल देना है अमृत में। जो जहर है, इस जहर का सदुपयोग करना है, अमृत की तरह इसका पान करना है। तो वो समान वायु करती है ये काम को, व्यान उसको पूरे शरीर में व्याप्त कर देती है। ठीक है, तो ये जो समुद्र मंथन है, ये नाभि हमारी जो है जरा सी हटती है तो पूरा दिन भर खराब हो जाता है। या तो चालू हो जाएगा पेट आपका, या भूखने लगेगी, या खाना अच्छा नहीं लगेगा, पचेगा नहीं, मन खराब रहेगा आपका। जब भी नाभि उखड़ जाए, देखिए आप कैसा हो जाता है। वो संतुलन है, सुमेरु पर्वत है। तो क्या चीज़ अच्छी हुई कि हमारे जब भाव विचार अच्छे होते हैं, हमारा जब मस्तिष्क अच्छा होता है, ये देव स्थान है, ब्रह्म है, तो जब ये हमारा अच्छा होता है तो इसकी जीत होती है, इसकी। और अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर विषय विष भेजेगा, और सब ऊपर चढ़ेगा विष। आपकी समान वायु हट गई तो विष आपका ऊपर चढ़ेगा, और विष चढ़ने का मतलब है शरीर में बॉडी कैंसरस हो जाएगी, कैंसर व्याप्त हो जाएगा। और अगर आपकी समान वायु ठीक है, आपका कच्चा जो विष है ऊपर नहीं चढ़ पाया, नीचे से ही निकल गया मल और मूत्र पसीने से, ब्रीदिंग से, तो हरी है, फिर आप अच्छे हैं। तो इसलिए मस्तिष्क का अच्छा होना बहुत जरूरी है, देव स्थान है। ठीक है, इसीलिए इधर शेष नाग है। बैठे ना, वासुकी बैठे हुए हैं, भगवान शिव के यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो जहर से ही जो है जहर संचालित कर रहा है, जहर में उनको आनंद है ना, गले में लिपटे हुए हैं, क्योंकि वो ठंडक प्रदान कर रहे हैं। हमेशा जो सर्फ है नीचे ठंडा रहता है ना, ठंडक प्रदान कर रहे हैं, गले में लिपटे हुए हैं। तो प्रतीकात्मक है सारा जो लिखा गया, इस पर बहुत लंबा है ये। तो गुरुदेव, जो मंथन में जो शेषनाग है वो कुंडलिनी शक्ति को माना जाए? कुंडलिनी शक्ति है, और क्या है वो शेषनाग, वो कुंडलिनी शक्ति। ऊपर खींच रहा है कि नीचे खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है कि नीचे खींच रहा है, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति नीचे जाएगी तो दैत्यों की तरह काम करने लगता है मनुष्य, बस वो ऊपर जाएगी तो देवताओं की तरह काम करेगा। यही बात है। तो देव स्मृतियाँ और दैत्य स्मृतियाँ, अच्छे भाव विचार, बुरे भाव विचार, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक देव स्मृति है, नकारात्मक दैत्य स्मृति है, इन दोनों का मंथन है। तो ज़्यादा जो भारी पड़ जाता है उससे फिर विष उत्पन्न होता है, विष से स्वेलिंग उत्पन्न होती है मस्तिष्क में, स्वेलिंग से फिर ट्यूमर बनने लगते हैं धीरे धीरे। रक्त और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है ब्रेन में, फिर वहाँ ट्यूमर बनने लगते हैं। क्योंकि रक्त में जो हीमो होता है, हीमो का काम होता है जहाँ पर खून की सप्लाई हुई है वहाँ पर जा कर के वो रक्त ने अपना काम किया आखिरी लास्ट ब्लड वेसल्स तक, और वहाँ पर चीज़ों को, ऊर्जा को जलाया, ऑक्सीजन भी साथ में गई तो चीज़ों को जलाया,
वहाँ कार्बन जो बना, ऊर्जा बनी, ऊर्जा कंज्यूम हो गई, जो कार्बन बना तो फिर से रक्त जाता है, उस कार्बन को अपने में समेट के लाता है और फिर इससे निकालता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को इससे निकाल देते हैं, ठीक है, एक रास्ता है कार्बन निकलने का। लेकिन जब वायु वहाँ जाएगी नहीं, प्राणवायु, ऑक्सीजन जाएगी नहीं ब्रेन में, तो वहाँ से कार्बन को लेके कैसे आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, निकलेगी नहीं तो कार्बन इकट्ठा होने लगेगा, कार्बन इकट्ठा होने लगेगा तो वही धीरे ट्यूमर बन जाएगा, गांठ, और फिर वो सप्लाई रोकेगी। फिर ब्रेन कहेगा कि भैया अवरोध हो रहा है यहाँ पर, तो खोलने का प्रयास करेगा, खोलने में ब्रेन ट्यूमर फट जाएगा, ट्यूमर फटा, बोले क्लॉटिंग हो गई, बोले क्लॉट आया, हार्ट फंस गया, बोले हार्ट अटैक हो गया, फंस गया, बोले लकवा मार गया। ये है, तो ब्रेन को ठीक रखना है, ये ठीक तो ये सब ठीक, ये नहीं ठीक तो कुछ भी नहीं ठीक, समझ रहे ना। इसलिए स्थूल रूप में इसको ठीक रखना है। प्राण जैसे हमेशा ठीक बच्चों का ठीक है, और अपना प्राणायाम और सब कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, उससे उनका ठीक रहता है, बना रहता है। लेकिन अब गड़बड़ हो गया है तो अब ये औषधि से ठीक होगा। और संसार में ऐसी कोई औषधि आज तक नहीं बनी है जो ब्रेन की स्वेलिंग को दूर कर दे, ना खाने वाली ना लगाने वाली।